हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12 में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पिछले आपके बुक में है, पेज नंबर 295, क्वेश्चन नंबर 13 है। ये इसमें भी 5 बार पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन और अनसोल्ड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यदि आता है तो 8 नंबर का आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। अति पर वलय एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर बिंदु टी पर खींचा गया अभिलंब अति पर वलय पुनः बिंदु T1 पर मिलता है तो सिद्ध करे t³ इंटू T1 बराबर -1। मतलब ये हमें लेके आना है, फाइनल में हमारा आंसर ये आना है। अधिकतर वे क्वेश्चन जो सिद्ध करने वाले होते हैं वे क्वेश्चन लगभग आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। इससे बच्चे को भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पता होता है बच्चे को कि लास्ट में मुझे फाइनल आंसर ये लाना है, और एग्जामिनर को भी पता होता है कि इसको आंसर प्रूफ यही दिखाना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। आपको इसमें दिया अति परवलय, एक अति परवलय दिया आपको एक्स वाई बराबर क्या c², और बिंदु कह रहा है कि t। जब बिंदु t कह रहा है इसका मतलब क्या होगा, आप बोलोगे x बराबर क्या है, t है। भाई जब उस खुद बोल रहा है कि बिंदु t है, इसका मतलब x का मान कितना है, t। यदि x का मान t है तो आप इसमें रखोगे किसका मान प्राप्त कर लेंगे, y का। यहाँ पे होगा x के स्थान पे क्या लिखूँ, t क्रॉस कितना, y बराबर कितना होगा c²। y का मान कितना आ जाएगा, c² अपॉन t। तब बिंदु, आपको बिंदु क्या प्राप्त हुआ, t इंटू टी और c² अपॉन टी। लेकिन ये बिंदु जो प्राप्त हुआ, इस बिंदु का आपको मानक रूप निकालना है। इस बिंदु का आपको चाहिए मानक बिंदु, मानक बिंदु। यही इस क्वेश्चन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यही इस क्वेश्चन की खास बात है कि आपको इसमें ध्यान रखना है। मानक बिंदु कैसे प्राप्त करेंगे, इसका मानक बिंदु होगा t और ct। यहाँ c² था, वो c एक यहाँ पे रहेगा और एक c यहाँ पे आएगा, मानक रूप इसका ये बोला जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन वो दे रखी थी इक्वेशन, इसे फर्स्ट मान लेंगे और इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? भाई साहब इसका आपको करना क्या है, आपको बिंदु दे रखा है, इस रूप में ही इस क्वेश्चन को लेके जाना है। आपने यहाँ तक तो निकाला, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि मानक रूप, इसका मतलब आपको मानक रूप में लेके आना है। तो क्या करना है, जहाँ पे c² है वहाँ पे c छोड़ देंगे और इस वाले c को लेफ्ट में लेके आ जाएंगे, ये उसका मानक रूप होगा। कोई डाउट? ये आपको बात ध्यान रखनी है, नोट करनी है, मैंने यही तो बात आपको बोली। अब देखेंगे क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बाई फर्स्ट। समीकरण एक का आप क्या करें, डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे क्या लगने वाली है, इक्वेशन है आपकी एक्स वाई बराबर कितना है c²। यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, d/dx, इधर लगेगी गुना विधि, उधर क्या हो जाएगा उसका 0। पहला जो का तो रहता है x जो का, तो y का क्या हो जाएगा भाई, dy/dx हो जाएगा। अब की बार y जो का तो रहेगा, x का अवकलन करोगे कितना आएगा 1, तो यहाँ पे 1 होगा, और c² का कितना होगा 0। यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे dy/dx की, कितना मान आएगा भाई, प्लस का y उधर जाके का होगा माइनस का y, गुना में एक में जाएगा भाग में, और ये आपने फाइनली मान निकाल लिया किसका, dy/dx का। हमें जो बिंदु मिला है, जो हमने मानक बिंदु बनाया है, बिंदु ct, c/t पर क्या निकाल लेंगे हम, परवणता। अभिलंब की परवणता m बराबर क्या आएगा, -y। y का मान क्या है भाई, c/t बटे x का मान क्या है, ct। इसके अपोन कुछ नहीं, तो अपोन 1 किल लेंगे, इसकी गुना यहाँ पे, इसकी गुना यहाँ पे। आप m का मान निकालोगे कैसे, m बराबर होगा c/ct²। c से c कैंसिल हो जाएगा, m का मान मिलेगा आपको 1/t², और माइनस का ये आपने निकाल लिया। अब हम क्या निकाल लेंगे, बिंदु ct, c/t पर क्या पूछ रहा है आपसे, अभिलंब। तो पर अभिलंब की इक्वेशन निकालेंगे, अभिलंब की समीकरण
अभिलंब की समीकरण का फॉर्मूला क्या था, y माइनस वाई वन बराबर था 1/m विद माइनस का x माइनस x1। ये किसका मान होगा भाई, x1 का, और वो दूसरा किसका मान होगा, y1 का। ये x1 का और ये y1 का मान होगा, तो y माइनस y1 का मान क्या होगा, c/t बराबर 1/m। m का मान कितना है, 1/t² है ना, उसे पलट देंगे क्या आएगा, t², और वहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो चुका होगा, प्लस, तो प्लस हम हटा देंगे। यहाँ पे होगा x माइनस x1 का मान कितना है भाई, ct। अब इसकी गुना करेंगे अंदर, एक मिनट रुकोगे, यहीं लिखेंगे, इसे हम बोल देंगे इक्वेशन कौन सी, थर्ड। कारण क्योंकि उसने कहा कि जो अतिपरवलय की इक्वेशन आएगी, इक्वेशन तो ये आ चुकी है, अतिपरवलय की इक्वेशन पुनः बिंदु किस पर, t1 पर मिलती है, या जो अतिपरवलय आता है, जो अभिलंब की इक्वेशन आती है, वह पुनः किससे गुजर कर जाती है, t1 से होकर जाती है। जो आपका बिंदु था, बिंदु आपका था, कौन सा बिंदु माना आपने, ct और c/t, लेकिन t ना होके अब क्या होगा वो t1। तो अब जो ये रेखा है, इस बिंदु मतलब जहाँ पे t था वहाँ पे कितना लिख देंगे हम, t1 लिख देंगे। बिंदु t1 से समीकरण या अतिपरवलय की इक्वेशन थर्ड होकर जाती है, होकर जाती है। अब ध्यान रखिए, आपको लास्ट में ये लेके आना है, ये अगर बिंदु ये रेखा इससे होकर जाती है, इसका मतलब x का और y का मान आपको प्राप्त हुआ। अब x का मान कितना है ct और y का मान कितना है c/t1। तो यहाँ पे हम रखने वाले हैं y के स्थान पे कितना लिखूँ, c/t1 और माइनस c/t वहाँ पे ऑलरेडी है। यहाँ पे t² जो का तो रहेगा, x का मान कितना है भाई, ct1 है और माइनस कितना होगा ct। ऐसा कोई पोर्शन जो कॉमन आ रहा हो c, अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका 1/t1 माइनस 1/t। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, t² तो है, कॉमन आ गया c, अंदर क्या बचेगा t1 माइनस t। c से c कैंसिल हो जाएगा। आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका, t1t, तो t1 की गुना करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा t माइनस t1, ये आ गया। अब इधर क्या है, इधर बचा हुआ है t², लेकिन यहाँ से मैं क्या करूँ, माइनस टेक ऑफ करता हूँ। कारण यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा t माइनस t1, वहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है t1 माइनस t। यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो जो माइनस का है वो कहीं का बन जाएगा प्लस का, जो प्लस का है वो ऑलरेडी कहीं का बन चुका होगा माइनस का। ये वाला और ये वाला आपको एक जैसा दिखाई दे रहा होगा। जो चीज़ यहाँ पे गुना में उधर के में जाएगी भाग में, इसका मतलब इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, अंश से अंश खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/t1 इंटू टी, और बराबर में क्या बचा, राइट में केवल माइनस का t² बचा हुआ है। ये भाग में है कि में जाएगा गुना में, 1 बराबर क्या होगा, माइनस कितना आएगा t² क्रॉस t और t1। यहाँ पे होगा 1 बराबर माइनस t, घात कितनी हो जाएगी 3 और t1 हो जाएगा। माइनस है, ये माइनस इसको दे देंगे तो क्या आएगा, t की घात 3 इंटू t1 बराबर होगा -1। इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। वापिस से क्वेश्चन को देख लोगे, क्वेश्चन क्या दिया आपको, अतिपरवलय दिया, बोला कि t से होकर जाता है। यदि वो t से होकर जाता है तो आपको यहाँ से ही बिंदु बनाने, x का मान कितना दिया है t, x का मान t दिया तो आपने किसका मान निकाला, c का। लेकिन ध्यान रखिए, अब तक आपके जो बिंदु आते थे वो ये कहता था x अक्ष पर अनुदिश है, एक्स अक्ष के अनुदिश है, या बिंदु देता था सीधे सीधा। आपको ये केवल टी बिंदु से होकर जाता है, तो टी बिंदु का आपको निकालना पड़ेगा मानक बिंदु। मानक बिंदु कैसे निकालेंगे, जो आपका c² है वहाँ पे क्या आ जाएगा, ct, t/t। ये c² कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। आप इतना ही रन रखेंगे, क्योंकि ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये क्वेश्चन आपको जानना होगा तो आपको एक और सेक्शन आपको इसमें देखना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप इतना ध्यान रखिए, मानक रूप यदि बिंदु दिया हुआ है इस कंडीशन में तो उसका मानक रूप ये कहेगा।
मानक रूप ये होगा तो इसका क्या करने वाले हो आप, डिफरेंशिएशन करोगे। इसी बिंदु पे आप सब कुछ अब क्लियर करने वाले हैं। लास्ट तक आप पहुंचे, आंसर आ चुका था, लेकिन प्रूफ कुछ और करना था। इसीलिए उसने बोला भी कि जो अति पर वाले आएगा वो पुनः बिंदु किससे जाता है, T1 से जाता है। जो आपका बिंदु ऑलरेडी था वहाँ पे T की जगह पे क्या आ जाएगा, T1, और T के स्थान पे वापस T1 आएगा। यहाँ पे ये x के और y के मान होंगे, जहाँ पे x है आपका और y है वहाँ पे ये मान टेकोगे, कैलकुलेशन करोगे, आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नोट करें इस क्वेश्चन को।